गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो जो होगी वो होगी हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले टाइप जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास। कोई एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि अगर हम उसको ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स में लिखें, चाहे मीनिंगफुल बन रहा है नहीं बन रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको अगर हम डिक्शनरी के ऑर्डर में देखें तो उसका रैंक क्या होगा। रैंक मतलब कि अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो वो कौन से नंबर पे आएगा, वो नंबर, वो वाला वर्ड। तो वो चीज निकालने का होता है सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि एक वर्ड है रैंडम। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड द वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी। ये हमको एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। देन द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इज। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि यूजुअली जैसे अगर हम मेन मेथड जो है वैसे कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले क्या है, रैंडम वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं वर्ड कितने हैं मेरे पास, ए ओ डी एन एम आर, ये आ जाएगा। तो ए कितने, एक ओ है, एक डी है, एक एन है, एक एम है और एक आर है। तो मेरे पास कोई रेपिटेशन नहीं है अभी तक। मेरे पास कितने क्या वर्ड है जिसमें विदाउट रेपिटेशन है, ठीक है। तब यहाँ पे रेपिटेशन है नहीं, तो पहले जो मेरे पास वर्ड स्टार्ट होंगे डिक्शनरी, वो किससे स्टार्ट होंगे, ए से, ठीक है। तो अगर मेरा ए से कोई वर्ड स्टार्ट है तो आगे कितने आएंगे, 5 वर्ड्स, करेक्ट। इन 5 वर्ड्स के लिए मैं कितने वे से डाल सकता हूँ, ये 5 वर्ड्स हैं, ये 5 है, कितने वे से, 5 4 3 2 1, मतलब 5 फैक्टोरियल वे से डाल सकता हूँ। फिर अगला वर्ड जो आएगा ए के बाद वो कौन सा आता है, डी। अल्फाबेटिकली लिखना है ना मुझे सारा, अल्फाबेटिकली। तो ए के बाद सारे आ सकते हैं, फिर डी के बाद सारे आएंगे, फिर डी, फिर आएगा एम, फिर एन, फिर ओ, फिर आर आएगा। तो इसके साथ जितने वर्ड्स हैं, रैंडम जो आएगा वो इस आर में आएगा, रैंडम यहाँ पे आएगा इधर आके। तो इससे पहले जितने भी होंगे वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। अब आर में जो होगा, आर में मैं सारे वर्ड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वो एग्जिस्ट करता है। अब आर में, आर के बाद सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आ सकता है, आर मैंने ले लिया। तब सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है, ए। सबसे पहले आर है, अब नाम है हमारे पास आर ए है। अगला क्या आ सकता है, डी, ठीक है, डी है। अब आर ए डी के साथ जो होगा वो उसके बाद आएगा रैंडम आर ए एन। आर ए डी के साथ कितने आ सकते हैं, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल बेस। सेम चीज आ जाएगा, आर ए डी के बाद क्या आएगा, एम, एम के साथ फिर से जैसे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा, एम के बाद आएगा एन, तो आर ए एन, कितना आ गया, आर ए एन। फिर एन के आगे हमारे पास पहला वो कौन सा आएगा, डी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी, आर ए एन डी। अगला आएगा एम, फिर ओ, क्योंकि यही रह गया, तो ये कितना, एक वे है। और अगला आ जाएगा आर ए एन डी ओ एम, इसके कितने वेज है, एक वेज है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा रैंडम का रैंक इन, when we have written this word in all possible ways and written out as in dictionary। तो क्या वैल्यू आएगी, 5 फैक्टोरियल, कितने है ये, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5 प्लस 3 इंटू प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट। तब यहाँ क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120 इंटू 5 600, 3 फैक्टोरियल होती है 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 आ जाएगा 614, ठीक है। तो 614 इज द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम व्हेन रिटन आउट इन डिक्शनरी। हमको इस तरीके से लिखना है, हमको उस वर्ड तक जाना है, उसके वर्ड से पहले तक हमको देखने की कितने वर्ड आ सकते हैं। पहले ए से देख लिया, फिर डी से, एम एन ओ, फिर आर पे पहुंचे थे। फिर आर में हमको धीरे 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 रैंडम वर्ड बनाना है कि रैंडम वर्ड से पहले और कितने वर्ड आ सकते हैं, ये पॉसिबल वेज है उसके।
ठीक है, ये तो आ जाता है लॉन्ग मेथड, जो एक मेन मेथड है इसका करने का। अगला जो आता है, अगला देखेंगे हम कि इसको शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक इसके लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमने लिखना है रैंडम लिख दिया, ऊपर इसकी नंबरिंग डाल दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ए आ जाएगा 1, फिर आएगा डी 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। ठीक है, नीचे हमने वो नंबर्स लिखने हैं कि इससे छोटे कितने हैं इसकी राइट साइड में। आर से छोटे सारे, 6 से सारे छोटे इस साइड कितने आ जाएंगे 5। ए से कितने छोटे हैं इस साइड, एक भी नहीं है क्योंकि 1 इज द लीस्ट नंबर, तो आ जाएगा 0। 4 से छोटे कितने हैं, 1 और 2, बस 2 ही है तो 2। डी से छोटे कितने हैं, एक भी नहीं। ओ से छोटे एक है, 3 से छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये समझ गए क्या किया हमने, किया कि 6 उठाया, हमने उठाया 6। अब इसके राइट साइड में देखना हमने, इसके राइट साइड में कितने नंबर्स हैं जो उससे छोटे हैं। तो 6 से सारे छोटे हैं तो 5 आ गया, 1 से कोई भी छोटा नहीं है तो 0, 4 से सिर्फ 2 एंड 3 छोटे हैं तो 2 आ गया, 2 से कोई भी छोटा नहीं है 0, 5 से सिर्फ 3 छोटा है, एक 3 का भी कुछ है नहीं तो 0। ठीक है, और इस साइड से हमको स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है और उसमें एंड में +1 लगाना है। ठीक है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई किया, इन सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया और उसमें लास्ट में +1 करेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। क्या आएगा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 0 इंटू 2 फैक्टोरियल 0, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 1। क्या आ जाएगा इसका 600 प्लस 6 प्लस 12, सॉरी 12 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा 614। यही आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर हमने जब लॉन्ग मेथड से किया था। तो ये आ जाती है हमारे पास एक वर्ड का रैंक निकालने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब ऐसे एक दूसरे वर्ड के साथ करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, रैंडम की जगह क्या लिख देना हमने, सचिन। ठीक है, तब क्या ले लिया, सचिन ले लिया। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सब क्या है, रिपीटेड है नहीं, तो फिर से लिख देंगे SACHIN। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, ए पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा। ठीक है, अब 6 से इस साइड कितने छोटे हैं, 5, 1 से कितने छोटे हैं 0, 2 से 0, 3 से 0, 4 से 0, 5 से 0। ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ से कैसे आएंगे अब हम, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। आ जाएगा 600 प्लस 1, 601। So 601 is the rank of the word सचिन। ठीक है, एज रिटन इन डिक्शनरी। अभी तक जो हमने वर्ड्स देखे वो कैसे थे कि उसमें हमारे पास रेपिटेशन नहीं है, बट जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे वर्ड्स में रेपिटेशन ना हो। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें रेपिटेशन भी आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल। जैसे ये वर्ड है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एल 2 बार रिपीट हो रहा है। अब कौन सा वाला एल पहले आए क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे को वो वाले चाहिए नहीं। करेक्ट,
हमने जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो परम्यूटेशन में हमने देखा था जब हमारे पास सिमिलर थिंग्स रिपीट होती हैं तो हमको उतने ही नंबर के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं उसको। तो सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी होगी, करना सेम है, बस बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा एस एन ए डबल स्मॉल, अब पहला आ जाएगा ये, फिर आएगा दो, ये दो, ये तीन और ये चार। अब यह देख रहे हैं हम इसको दो दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि अब पहले ये आए कि पहले ये आए फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों को सेम नंबर देना है। जो भी लेटर्स रिपीट है उन सब लेटर्स के ऊपर नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया। अब फिर से क्या आएगा, 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, कितने आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। 3 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, 3 आ गया। 1 से छोटे कितने हैं, 0, 2 से छोटे 0 0। इसमें बस अब फैक्टोरियल नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब यह आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये तो आ गया सेम अभी तक कि जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज ये है कि यहाँ पे जो रेपिटेशन है हमने स्टार्ट करना है इधर से। तो 4 के नीचे ऐसे कितने नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 के नीचे ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल। 1 के नीचे 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। 2 के नीचे अब जो हम नंबर ले रहे हैं वो नंबर भी हमको इंक्लूड करना है, तो ये 2 एंड 2 2 है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ चल जाएगा तो रिपीट कुछ भी नहीं है, तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर इसको छोड़ दो क्योंकि 1 फैक्टोरियल वैसे 1 होता है। अब इनको करना है मल्टीप्लाई और फिर ऐड करके +1 लगाना है। सब सेम चीज है, बस हमको ये डिवाइड में भी डालना है। डिवाइड में कैसे डालना है, हमको देखना है कि इसके नीचे कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बस उस नंबर को पकड़ के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 0 0 +1, करेक्ट। क्या आ जाएगा इधर, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 2 4 4 12 12 इंटू 24 प्लस 2 तो 3 9 +1 कितना आ जाएगा, 25 एंड 34। सो 34 इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है? अगर है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल गेट बैक टू यू। तो ये आ जाते हैं मेरे पास अल्फाबेट्स में इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगले जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो है कि अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है, हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, हमको 3 डिजिट अल्फाबेट बनाना है, 4 अल्फाबेटिकल वर्ड बनाना है, 5 अल्फाबेटिकल वर्ड बनाना है, 10 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो कितने वे से बना सकता हूँ जब मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। या फिर मेरे पास आ जाता है कि मेरे पास कुछ डिजिट्स दिए और फॉर एग्जांपल 100 से 300 के बीच में कितने नंबर्स बना सकता हूँ, उसमें से 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स बना सकता हूँ उसके बीच में। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस आएंगे। या फिर मैं इन डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जो 5 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है, जो 10 से डिविजिबल है, जो 8 से है, जो 5 से है, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उस चीज के लिए जो पहला क्वेश्चन देखेंगे वो आएगा कि हमको निकालना है द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 to 6। मेरे पास ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 से 6 तक डिजिट्स है मेरे पास। अब मेरे को निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ नंबर्स जैसे मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है, ताकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। किसके बीच में, अब मेरे पास कुछ तो है नहीं, तो कि मेरे पास कि कितने डिजिट्स का बनाना है या फिर कितने किसके बीच का चाहिए। तो हमने बोला कि 0 से 6 तक हमारे पास डिजिट है और हमको बनाने हैं 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो मैं इस डिजिट से बना सकता हूँ। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता कि इसके बीच में मैं 900 नंबर बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उतने नंबर हम बना सकते हैं,
बट वहां पे 900 है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 900 एक एलिमेंट है, 9 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो यूज नहीं कर सकता, मेरे को सिर्फ ये यूज करने हैं। और साथ में हमको रेपिटेशन भी अलाउड नहीं करनी है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बोलते हैं 600, 600 भी 600 है, 6 वी कैन से 6 है, 0 भी है, बट 0 मेरे को बस एक बार यूज कर सकता हूँ, 2 बार यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अगर हम ले लिया 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 100 से 1000 के बीच में, इससे पिछला नंबर कौन सा होगा? 9999 वो भी नहीं होगा। तो अब मेरे पास कितने डिजिट वाले बन रहे हैं? 3 डिजिट वाले बन रहे हैं सिर्फ। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 डाल दिया तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। करेक्ट, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से 0 हटा दिया, कितने रहेंगे? 6। मैं इधर से 6 पॉसिबल वेज में डाल सकता हूँ। अगले वेज में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 6 में से कोई एक लेटर हटा दिया, कितने रह गए? 5 प्लस 1 6। अब इन पूरे 7 में से 2 चले गए, इन 2 में से कितने रह गए? 2 को हटा के 5। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि जब भी एंड आए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कभी भी और आए तो उसका मतलब होता है प्लस। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6 डिजिट डाल सकता हूँ, एंड यहाँ पे 6 डाल सकता हूँ, एंड यहाँ 5 डाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 5 किसके इक्वल आ गया? ये 180 के इक्वल। तो मेरे पास 180, देख रहे हैं हम कि बस इसके इसके साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, विद ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन दैट कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 900 नंबर में से सिर्फ 180 नंबर्स हैं जो पॉसिबल है वहां पे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए, 0245, 0245, ठीक है, 345, 0 2 3 4 5, ये 5 नंबर दिए। अब बोला कि मेरे को ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए जो जो कहाँ पे हो, जो 5 से डिविजिबल हो। तो मेरे को ऐसे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स चाहिए जो मैं इन 5 नंबर से 5 डिजिट से बना सकता हूँ और वो 5 से डिविजिबल हो। अब हमको पता है कि 5 का टेबल पढ़े तो क्या आएगा? 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 30 35 40। तो एक पैटर्न देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे सिर्फ 0 या 5 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट, सिर्फ 0 या 5 हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तब यहाँ पे क्या है? मेरे पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम है और यहाँ पे मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक और कैच है कि यहाँ पे क्या है? 0। अगर यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे 0 आने की पॉसिबिलिटी है। मेरे को यहाँ की 0 आने की पॉसिबिलिटी खत्म करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 डिफरेंट केसेस में बनाना पड़ेगा। ये एक आ जाएगा कि यहाँ 0 नहीं हो सकता, यहाँ 0 नहीं है तो मतलब यहाँ हो सकता है, और अगर यहाँ पे 0 है तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, वो तो हमको हटा ही देना है। उस चीज के लिए हमको क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 0 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया। 0 फिक्स कर दिया तो कितने वेज है? एक वेज है। कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4, तो 4, 4 रह गए, 4 में से एक और चले गया, एक चले गया, तो कितने रह गए? 3। तो कितने रह गए? 3 इंटू 4 इंटू 1, 12 वेज है व्हेन 0 इज फिक्स्ड। ठीक है, अब बोलिए कि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता और यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया है, तो एक वे है। ठीक है, यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया, तो 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 3 वेज है। अब 3 और 1 कितने हो गए? 4। नहीं मतलब इधर से एक, इधर से एक, कितने हो गए? 2। 2 कितने? 5 से निकल गए तो कितने रह गए? 3। कितने आ गए? 3 इंटू 3, 9 इंटू 1, 9, तो आ जाएंगे 9 वेज।
अब मेरे पास कौन से नंबर हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं या ये वाले हो सकते हैं। या का मतलब क्या है, और दिस, और में क्या आएगा प्लस, तो 12 प्लस 9 21 नंबर्स है, 21 वेज हैं जिससे मैं ये नंबर्स बना सकता हूं। ठीक है, अगला एक और चीज है कि आप मेरे को दिखाने हैं कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स। अब मेरे को बोला कि नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं कि किससे में से बन सकते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जो है ऑड, ऑड नंबर बनाने हैं हमको। अब यहाँ पे मेरे पास जीरो नहीं है, सो आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि हाँ यहाँ जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो एक ही केस में काम चल जाएगा। अब क्या बोला कि यहाँ पे जीरो, ये क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ऑड नंबर्स कब होते हैं, जब यहाँ पे 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ नंबर हो, मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। 2 से डिविजिबल कौन से होंगे, 0 2 4 6 8, इन सबको छोड़ के जो बाकी बचे वो रहेंगे तो फिर हो जाएगा। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा, 1 3 या 5, तो यहाँ आ सकता है 1 और 3 और 5, इन तीन में से कोई एक आ सकता है, कितने वेज से, 3 वेज से। अब 3 यहाँ चले गए और बचे कितने, 6 में से एक चला गया, कितने बचे, 5, 5 यहाँ पे, 5 में से एक यहाँ चले गया, कितने बचे, 4, तो कितने नंबर्स हो गए, एंड है तो 4 × 5 20, 20 × 3 60, तो मैं 60 ऑड 3 डिजिट नंबर्स बना सकता हूँ इन 3 डिजिट से विदाउट रेपिटेशन। अब अगर मैं इसको बोल दें कि विद रेपिटेशन है, ठीक है, बोल दिया विद रेपिटेशन है, तो विद रेपिटेशन में वही होगा, ऑड नंबर है तो 1 3 और 4 5 होगा यहीं पे, फिर से इन तीन में ही आएगा, तो ये 3 ही होगा। बट यहाँ पे इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे मैंने 1 डाल दी तो 1 नहीं आ सकता, रेपिटेशन तो अलाउड है। तो ये 6 और ये 6 कितना आ जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 3 108। ठीक, अब इस पे भी ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। जब अलाउड नहीं थी तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 60, और जब रेपिटेशन अलाउड हो गई तो हमारे पास 108 आ गया। तो ये है कुछ टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स अंडर कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जो एनडीए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can raise it that in comment section. We'll surely get back to you, and hope you enjoyed the video. Thank you.